हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं एनसीईआरटी का जो मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स है उसका मैं फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने, रियल नंबर्स। इसके पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर आपके लिए कंप्लीट किया था। आज मैं रियल नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई और चैप्टर का अगर रिक्वेस्ट हो तो मैं आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं डेफिनेटली उसको स्टार्ट करूँगा आपके लिए। चलिए रियल नंबर्स देखते हैं। रियल नंबर्स जब हम सुनते तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, होल नंबर्स 0 1 2 3 4, इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, फिर रैशनल नंबर्स P अपॉन Q, सुना होगा P अपॉन Q। इरैशनल नंबर जिसको P अपॉन Q में नहीं लिख सकते वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। ये बेसिकली ये सब पूरा फैमिली है ना रियल नंबर्स का। अब इस रियल नंबर्स में दो एक्सरसाइज है आपके लिए चैप्टर में, और ये दोनों एक्सरसाइज जो एक पर्टिकुलर थियरम पे बेस्ड है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। और उस थ्योरम पे जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल से पहले समझाना चाहूंगा कि थ्योरम क्या बोलता है। पहले मैं एग्जांपल दूंगा आपको। एक नंबर लिया सपोज 840, ठीक है ना। हमने एक नंबर 840 ले लिया। अब इस नंबर 840 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं। 2 4 जा 2 2 जा 0, 2 2 जा 1 जा 0, 2 1 0 5, 3 3 जा 9 5 जा। अब ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फैक्टराइज करना तो आपको आता है। तो 840 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 भी है या 7। मैंने क्या किया है? मैंने 840 को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। और कौन सा प्रोडक्ट? ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट जो है वो सब प्राइम नंबर्स है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होता है जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिविजिबल होता है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक। अच्छा, प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो नंबर्स बचते हैं ना उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से जो नंबर इधर मिला ना हमको, ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो क्या मैं बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। अब ये जो मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा है ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर कोई बोले कि मैं डिसेंडिंग में लिख सकता हूं 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। और ये जो नंबर्स है प्राइम 1 2 3 4 5 6, जो 6 प्राइम नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट सिर्फ 840 ही हो सकता है, कोई और आंसर नहीं हो सकता। मतलब यूनिकनेस, इसका मतलब है इट इज यूनिक। यही सिंपल भाषा में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए मैं बताता हूं आपको। यहां देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, अच्छा रहेगा। देखिए मैंने भी पीडीएफ रखा है तो समझाने में आसानी होती है, अच्छा भी होता है। टेक्स्ट बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे तो अच्छी बात है। ये देखिए थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर, ये मेरा 840 क्या है? कंपोजिट नंबर है। कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, आप फैक्टराइज कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैंने बोला ना ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिर्फ 840 देगा, कोई और नंबर नहीं देगा, मतलब यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑर्डर नहीं चलेगा। बस यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी के बेस पे दो एक्सरसाइज है। आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे बेसिकली जो है ना एलसीएम और एचसीएफ, वो मेन है इसमें। इस एक्सरसाइज का जो मेन है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए आपके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर यू। सपोज आपने नंबर लिया 6 एंड 20, दो नंबर लिया 6 एंड 20। अब सपोज आपको बोले एचसीएफ एलसीएम, अब वैसे तो आपने सीखा ही है, फिर भी एज अ स्मॉल छोटा सा नंबर लिया मैंने। अब 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 एज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्राइम। अब जब मैं बात करूं HCF 6, 20 का,
देखिए HCF क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर्स में कॉमन हो, कॉमन। अब कॉमन क्या है इसमें, दोनों में देखा जाए तो दोनों में, यहां मैंने गलत कर दिया है, ये 5 है, सॉरी। कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है, बस सिर्फ 2 ही कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं। सो HCF इज 2। LCM ऑफ 6,20। अभी LCM की बात ऐसी है कि कॉमन तो लेने का, उसके बाद जो अनकॉमन है वो भी लेने का। अनकॉमन में क्या आएगा, यहां से 3 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 5 आएगा, 10, 60। तो दिस इज योर HCF, सॉरी LCM, और ये आपका HCF हो गया। ये तो आप जानते हैं, बड़ा इजी है, सिंपल नंबर है। मैं आगे क्या बोलना चाहता हूं, आगे जो बताना चाहता हूं वो ये है, अगर आप HCF 6,20 और उसका जो LCM है 6,20, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 × 60, आंसर क्या आता है, 120। आंसर इज 120। HCF को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में आंसर है 120। अच्छा, अगर नंबर्स पे जो नंबर्स दिए थे 6 और 20, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 6 × 20, ये भी 120 है। मतलब क्या, मतलब ये कि किसी भी दो नंबर, अभी आप यहां पे इस चैप्टर में ना बात हो रही है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आप लेते हैं, ठीक, उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही आंसर आएगा जो वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके आता है। सिंपल, यहां पे है, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF of a, b multiplied by LCM of a, b is equal to a into b। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF और LCM जब आप निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर होगा जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। ये सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, 3 का नहीं है भाई, 3 का नहीं है। 3 का अलग फॉर्मूला है, लेकिन आपको है नहीं यूज, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। 3 का भी फॉर्मूला है, लेकिन आपको नहीं है फॉर्मूला यूज करने के लिए, आपको ये यूज करना पड़ रहा है एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने इस पर डिस्कशन किया आपके साथ। तो ये है बेसिक जो हमको करना है इस एक्सरसाइज में। एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी है, टिपिकल। मैं क्यों बोलता हूं टिपिकल, देखिए बताता हूं। ये एग्जाम्पल 1 आपका सॉल्व एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। बोला है कि एक नंबर, देखिए क्या बोलता है ये बोलता है एक नंबर है 4:n, ध्यान दीजिएगा। n बोलता है नेचुरल नंबर है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। इसका मतलब इसके क्या क्या आंसर एक हो सकता है, 4:1 4, 4:2 16, 4:3 64 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि चेक करो कि क्या ऐसा कोई आंसर हो सकता है किसी पर्टिकुलर n के वैल्यू के लिए, क्या कोई नंबर ऐसा आ सकता है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। लेट मी गिव द क्वेश्चन। कंसीडर नंबर 4:n when n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4:n ends with the digit 0। है क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर n पावर में 4 के जिसका आंसर ऐसा आएगा कि लास्ट में डिजिट 0 आएगा। अब लास्ट में अगर आपको डिजिट 0 चाहिए तो डेफिनेटली उसमें एक प्राइम नंबर 5 होना चाहिए। बिना प्राइम नंबर 5 के आपका लास्ट में कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, लिख लो, बिना नंबर प्राइम 5 के। तो हम इनको चेक करना है क्या इसका प्राइम फैक्टर 5 है, वो चेक करेंगे। देखिए, अब 4:n को लिख सकते हैं 2:2 the whole raised to n, लॉज ऑफ इंडाइसेस 2:2n। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 4:n में एक ही प्राइम फैक्टर है और वो फैक्टर 2 है, बस, और कोई फैक्टर है ही नहीं। 4:n में जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। अगर इसके प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो इसका मतलब एकदम क्लियर है, इसमें आप n का कुछ भी वैल्यू डाल दो, नेचुरल नंबर कुछ भी डाल दो, आपको ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसमें लास्ट डिजिट 0 होगा, क्योंकि उसके लिए कंपल्शन है कि वहां पे एक प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। मैं पढ़ता हूँ सर, आपके टेक्स्ट में सोल्यूशन क्या दिया वो पढ़ रहा हूँ आपके लिए।
If the number 4 is to n for any n where to end with digit 0, then it would be divisible by 5. मैंने जैसे बोला 5 से divisible होना चाहिए. Prime factorization would contain the prime 5. This is not possible. जो मैंने आपको यहाँ बताया वही देखिए उन्होंने लिखा है 4 is to n is equal to 2 raised to 2n. So the only prime factor is 2. Other prime factor नहीं है. There is no other natural number. तो 0 नहीं हो सकता. By uniqueness of fundamental. Fundamental theorem का uniqueness है. क्या बोलता है कि पर्टिकुलर फैक्टर के लिए, पर्टिकुलर प्राइम के लिए एक ही नंबर हो सकता है. तो 5 अगर नहीं है, अगर 5 नहीं है तो लास्ट का डिजिट 0 नहीं हो सकता किसी भी नेचुरल नंबर के. मैं इतना डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में. तब जब डिस्कस करेंगे तो इस चीज को आप याद रखिएगा. तो चलिए चलते हैं. वी गो टू द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन देखें. एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं खास. तो इसमें पहला नंबर क्या है? 140. चलिए मैं साइड में कर दूंगा फैक्टराइज. 140, 2 7 जा, 2 35 जा, 5 7 जा, 7 1 जा. तो आप 140 को लिख सकते हैं ना. 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. और अच्छी तरह लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? कुछ नहीं था. दूसरा 156. 156. चलिए ये भी कर लेते हैं. 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 9 जा 3 13 जा 13 1 जा. तो 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो अच्छी तरह लिखना है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. हो गया सिंपल. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे जाते हैं. 3825. 3825. चलिए ये भी करते हैं. 3825. 5 है तो 5 से करता हूं मैं पहले. 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 2 कैरी, 5 5 जा, फिर से 5 करता हूं. 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 जा. सॉरी 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25, 1 कैरी, 5 3 जा 15. अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 3 5 तो नहीं, मैंने गलती किया लास्ट में. 3 5 जा 15 एंड 1, 3 एंड 17, 17 3 जा 50 होता है. तो ये देखिए आपका 3825 को लिख सकते हैं. पहले मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ, 17 भी है भाई. 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. है कि नहीं इजी? अब चलते नेक्स्ट वाले पे. 5005 फोर्थ वाला. 5005. चल 5005. 5 से जाएगा 1001. अब ये 2 में तो जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 5 में तो जाए हो गया. 5 का खत्म. अभी नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 बचता है. 7 में जाएगा क्या? 7 2 जा 7 1 जा 7 30 20. हाँ 7 में जाएगा. 7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 21. 143 एक्चुअली ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट है जो दोनों प्राइम है. 13 11 जा, अगर आपको टेबल आता है 11 या 13 का, 11 13 जा, तो 11 13 13 11. ठीक है ना? तो 5005 को लिख सकते हैं. छोटा नंबर पहले लिखूंगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए क्योंकि नंबर्स बड़े थे. आगे देखिए नंबर और बड़े आएंगे तो थोड़ा सा मल्टीपल्स आना चाहिए. 7429. 7429. चलिए करते हैं 7429. 9 to 11 11 4 15 22. तो जाता नहीं है. 3 में जाएगा नहीं, 2 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं. अब 7 7 1 7 7 6 42 9 जाता है. 7 भी गया. 11
11 6 जा 66, 82 77 नहीं जाता है, 11 भी गया। 13 में 13 78 13 5 जा 65 65 92 नहीं जाता है, 13 में जाता है, बड़ी बात है। 17 ये बड़ा तकलीफ होने वाला है। 17 65 17 68 सॉरी 17 4 जा 68 62 51। अब देखिए, ये देखिए टेबल्स आना चाहिए इसमें, ये प्रॉब्लम है। अब देखिए मैं बोलता हूँ 17 3 जा 4 जा 17 4 जा 68 होता है, ठीक है। 68 कितना बचा, 6 बचा, 62। 17 3 जा 51, 11 बचा, 119 जाता है 7 बार। 17 7 जा, मतलब इसमें थोड़ा तकलीफ होगा, जिनका टेबल्स वीक है उनको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा। अब देखिए 19 में जाएगा, मालूम है कैसे? 19 2 जा 38, 5 बचा, 19 3 जा 57। मजेदार बात यह है कि तीनों फैक्टर्स बड़े बड़े प्राइम नंबर, बड़े बड़े है ना, तो मेहनत लगेगा, ठीक है। तो 7429 को लिख सकते 17 इंटू 19 इंटू 23। थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, मगर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। और फिर बोला वेरीफाई करो, फॉर्मूला था ना एलसीएफ इंटू एलसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ, बोला वेरीफाई भी करो इसको, ठीक है, करते हैं। क्या नंबर है पहला? 26 एंड 91। 26 एंड 91। देखिए 26 तो सिंपल है ना, 2 इंटू 13, क्या इसमें कुछ सोचना है ही नहीं। 91 भी जिसको टेबल्स आता है 13 का, 7 इंटू 13 91 होता है, 13 7 जाए 91, दोनों प्राइम नंबर है तो कुछ होगा नहीं इसका। चलिए पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 26 कॉमा 91, कॉमन क्या दोनों में? 13 कॉमन है, 13। एलसीएम ऑफ 26 कॉमा 91, कॉमन तो लिखने का और जो अनकॉमन है वो भी लिखने का। क्या बचता है? 2 और 7। सो 26 इंटू 7 182। तो देखिए ये आपका एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ है। बोला वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम ऑफ 26 कॉमा 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 कॉमा 91, मल्टीप्लाई करते हैं। 182 इंटू 13, देखते कितना आंसर आता है। टू 366, ये क्या आया? एलसीएम इंटू एचसीएफ करके 236 है। चेक क्या करना है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स भी सेम होना चाहिए। ओके लेट्स डू दैट। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अपने नंबर्स क्या क्या है? हमारे नंबर्स है 26 है और 91 है। क्या इसका आंसर सेम आता है? चलो देखते हैं। 91 26, ओके वी हैव गॉट द आंसर 2366, सेम। Therefore LCM into HCF is equal to product of two numbers। 2 बोलना जरूरी है क्योंकि 3 के लिए नहीं अप्लाई होता है। दिस अप्लाइज ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट 3। पहला वाला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, यू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है? 510 एंड 92। 510 एंड 92। 510 फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट तो शायद नहीं हो पाएगा अपने से। तो मैं क्या करता हूँ? 3 से करता हूँ। क्या 17 से? मेरे को तो ज़्यादा अच्छा लगता है 17, क्योंकि 17 के टेबल प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम तो लेना ही है ना। 30 17 3 0 3 10, जो प्राइम मिले ज़्यादा वो ले लेने का। ऐसा कुछ नहीं कि छोटा नंबर से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2 5 जा एंड 5 1 जा,
अब जब लिखे तो ठीक है, छोटे से स्टार्ट करिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ 92, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 2, 23 ज़ा 23 ज़ा प्राइम नंबर, तो 92 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आपको HCF पहले निकालेंगे हम लोग, HCF 510, 92। कॉमन देखो क्या है, 2 है और कुछ भी कॉमन नहीं है, 2। LCM 510, 92। कॉमन तो लिखने का और अनकॉमन सब लिखना पड़ेगा, 3 इंटू 5 इंटू 17 ऊपर से और नीचे से 2 इंटू 23। बड़ा नंबर हो गया, काफी बड़ा हो गया। ओके ओके, सो 5 2 ज़ा 10, 60, 23 इंटू 17, बड़ा नंबर है। थ्री 91, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 2 3 4 6 0। तो देखिए ये आपका HCF है, ये आपका LCM है, ये तो निकाल लिया पहला पार्ट, बाद में वो हमने वो वेरीफाई करने का है, LCM इंटू HCF। चलिए करते हैं, LCM ऑफ 510, 92 इंटू HCF ऑफ 510, 92। LCM कितना है मेरा, 2 3 4 6 0 इंटू 2, HCF 2 है, तो आपका हो जाएगा 46 920। ये भी एक नंबर है। ये क्या है, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स क्या क्या हमारे, 510 है इंटू 92। अब ये देखने का है क्या कोई आंसर आता है कि नहीं, 46 920, बस वही चेक करने का है, कर लेते हैं। 92 51, यस वी आर गेटिंग इट, 46 920 आ गया। बस देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, फैक्टर्स निकालो, HCF निकालो, LCM निकालो, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, बस इतना ही करना है। चलते नेक्स्ट पे, 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 एंड 54, ओके 336 क्या होगा इसका, 336, 3 दिख रहा है मुझे, 1 1 2, फिर 2 से कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा। बड़ा नंबर है, 2 जो है 4 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 एक बार है और 7 एक बार है, 54 54, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3, बड़ा इजी है। तो इधर पहले 2 आएगा, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। चल लेट्स गो फॉर HCF, 336, 54, क्या कॉमन है भाई, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, बस इतना ही कॉमन है, 2 इंटू 3 6 कॉमन है। LCM 336 54, तो 6 तो लिखना ही पड़ेगा जो कॉमन है, अभी अनकॉमन सब लिखना पड़ेगा। अनकॉमन यहाँ पे 2 2 2 8 लिख देते हैं, 8 7 ये भी लिख देते हैं, 56 सब मिला के है ना, इंटू इधर कितना है 9, इधर 9 है। अब इसको 9 से 54, तो 56 54, थ्री 3024 आ रहा है। अब क्या करना है, अब वो चेक करना है, हम लोग ने निकाल दिया, ये हमारा HCF है, ये हमारा LCM है, हमको चेक करना है। HCF
3 पहले एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम 33654 इंटू HCF 33654 इज इक्वल टू 3024 इंटू 6। चलो चेक करते हैं 6 करके 18144 भाई ये चेक करना है। ये मेरे को आया LHS आया, एलसीएम इंटू HCF। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स लिखता हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इट इज 336 इंटू 54, बड़ा नंबर है 33654। 5 से 15 and 3 18, 15 16, 24 2 12 13 14, 12 13। Yes, we've got it 18144 है कि नहीं? है नंबर बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जब आंसर मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। तो लास्ट में लिख देने का, वो क्या लिखने का? यही कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है कि नहीं? दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पे 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ फाइंड करना है एलसीएम और HCF, बस। फाइंड एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग 3 नंबर्स। तो पहला नंबर लेते हैं, क्या है? 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21। देखिए 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, 12 है ना। 15 को अगर लिखना है 15 को 3 5 जा, 21 को लिखना है तो 3 7 जा, है कि नहीं? तो बड़ा इजी है। HCF ऑफ 12 15 21 क्या कॉमन है? कॉमन सब में 3 दिख रहा है भाई, कॉमन 3, तो HCF तो 3 है। LCM 12 15 21 का HCF 3 तो लिखने का, जो बच गया यहां से क्या बचा? यहां से 4 बचा, यहां से 5 बचा और यहां से 7 बच गया। बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20 60 60 इंटू 7 420। दैट्स इट, हो गया। पहला वाला हो गया। दूसरा वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है दूसरा वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है। तीनों प्राइम है, तीनों प्राइम नंबर है, तो उनमें कुछ कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, 1 ही होगा। 17 23 एंड वेरी इंटरेस्टिंग 17 23 29, तो कुछ है ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 17 23 एंड 29 इज इक्वल टू 1। क्यों 1? तीनों प्राइम है आपस में तीनों प्राइम नंबर है, तो फिर उनमें कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, तो 1 ही होगा, है कि नहीं? और एलसीएम क्या होगा? सबको मल्टीप्लाई कर दो। LCM of 17 23 29 will be 17 into 23 into 29। बस ये बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, ये है तकलीफ, और तो कुछ खास है नहीं। करते हैं। वन 11339 हो गया भाई। जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन है, अदरवाइज कैलकुलेशन मैं अप्लाई कर ही रहा हूं और कुछ है ही नहीं इसमें। 3 सेकेंड भी हो गया। लेट्स गो थर्ड वन। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है कि 8 9 एंड 25 8 9 एंड 25 8 9 एंड 25। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। बड़ा कुछ कॉमन ही नहीं है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो तो फिर सीधा HCF पे अगर आप आते हैं ना 8 9 25 पे, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे। तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। और LCM में तो फिर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ कॉमन है ही नहीं। मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25, देखिए 25 जा 200 होता है, इंटू 9 1800। सिंपल,
हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है फॉर्मूला अप्लाई करो, HCF नोट दिया है, एलसीएम ढूंढो। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या अप्लाई? HCF किसका? 306 657, 306 657 इंटू एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यहां मैंने एलसीएम शायद नहीं लिखा है, एक मिनट। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इसमें से हमको HCF दिया हुआ है, कितना दिया HCF? 9 दिया है। 9 इंटू एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम 306 657 इज इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन 9। ये कटेगा, 9 3 जा 27, 3 कैरी, 9 4 जा 36, सो 34 इंटू 657। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन है, अदरवाइज तो सिंपल है। टू 2338 हो गया भाई, 22338। इसमें ज्यादा टाइम आपका कैलकुलेशन में जाता है, नहीं तो आप देख रहे हैं कि बहुत इजी है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब मजेदार देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 4:n का, वैसे ही आया है जैसे सॉल्व एग्जांपल में था ना, 4:n चेक करो कि किसी नेचुरल नंबर के लिए क्या लास्ट में डिजिट 0, सेम क्वेश्चन है। चेक वेदर 6:n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए, फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर 6:n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, नहीं इसके पहले मैं वो बोल देता हूं, 6:n will end with the digit 0, with the digit 0 only if, मैं कंडीशन बोल रहा हूं, only if it has 5 as a prime factor। 5 होना जरूरी है, लास्ट में डिजिट 0 अगर किसी नंबर में होता है मतलब उसका एक प्राइम फैक्टर 5 होता ही होता है, बिना 5 के वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता लास्ट में 0। तो अगर इस 6:n को लास्ट में अगर उसका आंसर 0 चाहिए किसी भी नंबर में, तो उसका एक प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या। नाउ 6:n को आप कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3:n which is 2:n into 3:n। भाई इसमें तो प्राइम फैक्टर 5 है ही नहीं, thus 6:n has only 2 and 3 as its prime factors। There is no number 5 as its prime factor। नंबर 5 है ही नहीं, 2 और 3 है, 5 है ही नहीं। तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या बोलता है कि भाई इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जिसके लास्ट का डिजिट 0 होगा। तो बोलने का therefore by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, there is no number for 6:n where n belongs to natural number which ends with the digit
ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है 6 रेश्यो में n का कोई वैल्यू लो, 1 2 3 कुछ भी लो, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं हो सकता। कारण क्या है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास 5 नहीं है भाई, उसके प्राइम फैक्टर में 5 ही नहीं है। जिसके प्राइम फैक्टर 5 नहीं होगा उसका 0 नहीं हो सकता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सॉल्ड एग्जांपल लेके ही समझाया था, ठीक। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन, ये दोनों नंबर्स कंपोजिट है, इसको प्रूव करो या एक्सप्लेन करो कैसे कंपोजिट है। ठीक है, चलो मैं पहला लेता हूं, पहला वाला फर्स्ट क्या बोलता है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें से हम 13 कॉमन निकालेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 और 13 को बाहर लिखेंगे, तो ये हो गया 77 प्लस 1 इंटू 13, दैट इज 78 इंटू 13। 78 को मैं फैक्टराइज करता हूँ, प्राइम फैक्टर्स तो निकालना चाहिए। 2 3 जा 6, 2 9 जा, ओके, 3 13 जा एंड 13 1 जा। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, या फिर और अच्छी तरह लिखना है तो 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। क्या किया मैंने जो मुझे गिवन नंबर जिस फॉर्म में दिया था ना, मैंने उसको एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और हमारा फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है अरिथमेटिक का, कि अगर किसी भी नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो वो नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं हम। दैट इज अ डेफिनेशन, दैट्स हाउ दे हैव डिफाइंड कंपोजिट नंबर, कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर दिया है, इसका मतलब ये कंपोजिट है। तो मैं बोल सकता हूं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। सेकेंड भी देख लेते हैं यहीं पे। सेकेंड क्या है? सेकेंड है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो 5 कॉमन निकालेंगे, 7 इंटू 6, 5 की जगह 1 आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 और 5 बाहर आएगा। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करना हमको, 7 6 42, 4 0 12, 12 नहीं 3 6 6 24, 42 एंड 24, 42 24, 1008 9 10, yes, 1008 plus 1 into 5, 1009 into 5, 1009 को फैक्टराइज करना है। 2 में नहीं जाता, 9 plus 1 10, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 1 जा 7, 30 28 29, 7 में नहीं जाता, 11 9 जा 99, 1 9 11 में नहीं जाता, 13। ऐसा करते रहेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जा ही नहीं रहा भाई। क्यों मालूम है? क्योंकि 1009 अपने आप में प्राइम नंबर है। अब ये तो कौन पता, अब आपके लेवल पे कैसे पता चलेगा इतना बड़ा नंबर प्राइम है? ठीक है, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देयरफॉर यही सेम लिख देने का, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number। मतलब जब भी आपसे कोई पूछे ना कि भाई बताओ ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में स्प्लिट कर दो, बस। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बता दिया तो फंडामेंटल थ्योरम को हेल्प करता है बोलने के लिए भाई ये तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलते बस। नाउ वी कम टू द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। दैट्स वेरी नाइस, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। क्या बोलता है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अभी ड्राइविंग कर रहे हैं कि रनिंग कर रहे हैं पता नहीं, ड्राइव है बता रहे हैं। वेल रवि टेक्स 12 मिनट्स, सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो, अब जरा इसका एक मैं सर्कल बना ही दूं,
तो देखो यहां से दो जगह, एक तो सोनिया है और एक रवि है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, सेम टाइम सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट, सब जगह सब कुछ सेम है। मगर फर्क क्या पता है, सोनिया को एक बार राउंड मारने में 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को वही घूमने के लिए 12 मिनट लगता है। तो इसका मतलब है रवि फास्ट है, सोनिया स्लो है, 12 मिनट लगता है। तो रवि फास्ट है, सोनिया स्लो है, तो भागेंगे बीच बीच में, कभी कभी वो लोग, रवि ओवरटेक करता रहेगा, कोई रवि फास्ट है ना, ओवरटेक करता रहेगा बीच बीच में कहीं ना कहीं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने मिनट बाद दोनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, बीच में तो मिलते रहेंगे, बीच में रवि ओवरटेक करता रहेगा, लेकिन कितने मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों, मतलब रवि सोनिया को स्टार्टिंग पॉइंट पे ओवरटेक करेगा, स्टार्टिंग मतलब दोनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद, वो जब भी होगा ना उसके बाद वापस उतने मिनट में वापस मिलेंगे वो लोग, मतलब उनको लीस्ट नंबर चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली बार कब मिलेंगे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, दिस एन एग्जांपल ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, 18 का होगा 2 3 3, 12 का होगा 2 2 3, है ना। तो इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 18, 12, कॉमन कितना है, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। सो 2 इंटू 3, ये तो कॉमन है, अनकॉमन क्या है, 3 इंटू 2 36, मतलब क्या 36 मिनट्स बाद दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। सो कौन दोनों है, सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 minutes। फिर अगर कंटिन्यू किया तो वापस कब मिलेंगे, 72 मिनट्स और 36 मिनट्स के बाद, फिर और 36 में 108 मिनट्स। ये 36, ये पहला वाला 36 क्या लीस्ट है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो बार बार मिलते रहेंगे, 72 के मिनट मिलेंगे, 108 के मिनट में मिलेंगे, मिलते रहेंगे हर 36 में, लेकिन ये हमारा है पहला वाला, पहली बार जब मिलेंगे, इसलिए ये एलसीएम हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप यू अंडरस्टूड, दैट वाज योर एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रियल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गया है। मेरा एम है कि आपका कंसेप्ट क्लियर करूं, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपका हो जाता है कंसेप्ट क्लियर, है कि नहीं। तो बस अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इर्रेशनल नंबर्स पे एक्सरसाइज 1.2, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा। आज का वीडियो आपने मेरे लिए देखा, अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालिएगा, तो मैं उस चैप्टर को भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।